अच्छा, ठीक है। फिर आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ उसमें मैं थोड़ा सा यही एक बार मैं अपनी तरफ से मतलब पढ़ाने की तरह से ही बता दे रहा हूँ कि किस जगह पे जो है ज़्यादा फोकस करना है, कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्योरली वो वाला डिस्कशन नहीं रखेंगे, मैं खुद पढ़ा दूंगा थोड़ा सा। चालू करते हैं, सभी लोग पॉलिटी चालू करते हैं। एंड पॉलिटी इज़ वेरी स्कोरिंग एंड इट इज़ ईजी। एक ही सोर्स है, एम लक्ष्मीकांत, और इसको एक बार पढ़ लेने से सारा काम हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लो। अब मैं जब बताऊंगा, जब पूछना होगा, कुछ बोलना होगा आप लोगों को, तो ऑन करके बोल देना बेझिझक। कोई ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है ना? तो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फोकस मैंने कहा था वो था प्रेम्बल पे, क्योंकि प्रेम्बल से बहुत बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। प्रेम्बल मतलब तो पता ही होगा सभी को क्या है। एक तरह से इंट्रोडक्शन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसका जो सबसे पहला इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट कह सकते हैं, वो क्या होता है? प्रियम्बल। प्रियम्बल इससे पहले हमने कहाँ देखा है? एनसीईआरटी में फर्स्ट पेज पे लेफ्ट साइड लिखा होता था। प्रियम्बल कोई है हम में से जिसे याद है पूरा? प्रियम्बल कोई बताए, कोई सुनाए। किसने याद कर लिया, नहीं याद किया? यार, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द प्रियम्बल, क्योंकि इसके ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। नहीं याद है अभी किसी को प्रियम्बल? हाँ, तो ठीक है, मैं फोकस एरिया बता दे रहा हूँ आपको। प्रियम्बल पहले तो याद कर लेना है। ठीक है। उस प्रियम्बल में जब प्रियम्बल वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप, तो उसमें साफ साफ बताया हुआ है कि सोर्स क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया है, तो ये क्या हो जाता है? हमारा सोर्स। फिर यहाँ पे आता है जस्टिस, फिर आता है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये हमारे क्या हो जाते हैं? ऑब्जेक्टिव्स। लास्ट में यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है कि किस डेट को जो है हमारा ये अडॉप्ट हुआ था। 26 नवंबर 1949। ये डेटा इतना इम्पोर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि जस्टिस के सामने तीन चीज़ें लिखी हुई हैं। सोशल, एक मिनट में प्रेम्बल दिखा देता हूँ आपको। ये इतना सा प्रेम्बल है, और इस प्रेम्बल को याद कर लेना है। यार, एक ही बार की मेहनत है। उसके बाद सारे सीडीएस, सारे एफकेट और सीएपीएफ, थोड़ा सा सीएपीएफ के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, लेकिन बिल्कुल पेपर वन है। वो सारे के सारे पेपर निकल जाएंगे, बस सब कुछ जो है एक बार पढ़ लो अच्छे से। तो इसमें देखो, सबसे पहले है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनी रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया टू दिस। ये जो लिखे हुए हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, ये जो टर्म है, इसको इसी ऑर्डर में याद करना है। सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। पहले तो तीन बार एस आ गया है, फिर डी और आर आ गया है। तो तीन बार जो एस है, सोवरेन, सोशलिस्ट और सेकुलर, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो लिस्ट है, लिस्ट बीच में रखा है। मम्मी ने भेजा था कि धनिया ले आना पूरी लिस्ट बना के, तो उसको हमने बीच में रख लिया कि भाई कहीं गिर विर ना जाए। ठीक है, इसलिए सोशलिस्ट क्या है? बीच में आ रहा है। और क्या है? डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और क्या क्या राइट्स हैं ये देखो। जस्टिस में कौन कौन सी है? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। ये इसी ऑर्डर में बिल्कुल याद करना है। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये तो ठीक है, पूरा पढ़िए होगा सभी लोगों ने। और ये वाली डेट, 26 नवंबर 1949। ये प्रेम्बल में कौन सी डेट लिखी है? तो ये वाली लिखी है। इसी दिन हमारा संविधान जो है वो बन करके तैयार हो गया था, और उसे फिर इनेक्ट किया हमने 26 जनवरी 1950 को, जो कि हम मनाते हैं रिपब्लिक डे। ये प्रेम्बल सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं लक्ष्मीकांत से जो सबसे पहला सवाल इम्पोर्टेंट बनता है वो कौन सा है कि प्रियम्बल के बारे में किस शख्स ने क्या कहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट इज़ द प्रियम्बल इज़ अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किस शख्स ने कहा है? ये कहा है पालखी वाला ने, पालखी वाला। तो ये बनता है हमारा पहला, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए जब आप पहली बार रीडिंग करें तो नोट्स ना बनाएं, सेकंड रीडिंग में नोट्स बना लें। छोटे छोटे नोट्स बनने चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ प्रेम्बल में यही थी कि क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रेम्बल इज़ नोन एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये किसने कहा है? चार आदमी दे देगा। तो आंसर है इसका पालकी वाला। दूसरी चीज़, प्रियम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया है आज तक। कब अमेंड किया गया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये डेट याद होनी चाहिए, ये अमेंडमेंट एक्ट याद होना चाहिए। ये अमेंडमेंट एक्ट इतना पॉपुलर है, इतना ज़्यादा, मतलब इसमें अमेंडमेंट हुआ था कि इसी को क्या कहते हैं हम? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। हाँ, ठीक है। तीसरा सवाल जो यहाँ से आता है, यार ये दोनों एक साथ कैसे हो दिखेगा? एक मिनट, पूरी शेयर करता हूँ स्क्रीन।
हाँ, तो सबसे पहले ये आईडी कार्ड वाला स्टेटमेंट हो गया था। दूसरा, प्रियम्बल को ही कहा है होरोस्कोप, होरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ। ये किसने कहा है? ये कहा है के एम मुंशी ने। ये दो स्टेटमेंट। प्रियम्बल इज अ की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसने कहा है? सर अर्नेस्ट ने। ये तीन काफ़ी पॉपुलर स्टेटमेंट है, जो कई बार आप अगर पीवाईक्यू लगाएंगे तो आपको मिलेगा। सबसे ज़्यादा मिलेगा आईडी कार्ड वाला, और उसके बाद मिलेगा होरोस्कोप वाला। और ट्रस्ट मी, द क्वेश्चन रिपीट्स टीडीएस के बहुत सारे, एनडीए के और सीएपीएफ के। इसके क्वेश्चन इसमें, इसके क्वेश्चन इसमें, इसके क्वेश्चन इसमें, ऐसे होता रहता है। पीवाईक्यू आप लगाएंगे तो दिख जाएगा। एक बार होरोस्कोप पूछ लेगा तो एक बार आईडी कार्ड पूछ लेगा, एक बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतना मतलब वो नहीं पूछेगा, आसान आसान नहीं पूछेगा, कुछ और भी चीज़ें पूछेगा, लेकिन एक बार जो पूछ चुका है वो अगली बार फिर से पूछता है सीरियस। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मतलब कि जब हमारा संविधान बनने वाला था तो कैसा बनेगा ये भी तो बताना पड़ेगा ना। तो ये किसने मूव किया था? कई बार क्वेश्चन आया ये, किसने देखा भी होगा अगर पीवाईक्यू में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज मूव्ड बाय फलाना, तो उसमें लिखा हुआ था क्वेश्चन में जो सीडीएस के आया था स्टेटमेंट 1, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वॉज ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्टेटमेंट सही हुई कि गलत हुई? हाँ, क्योंकि पंडित नेहरू तो ये, हाँ हाँ नेहरू जी। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेम्बल में, वो है अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ प्रेम्बल में, और उसमें तीन हमने नई वर्ड जोड़े थे। उन तीनों वर्ड को यार याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। सिस, सिस ये सिस्टर वाला सिस याद कर सकते हो, बहन वाला। तो कौन कौन से हैं इसमें? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीन। हाँ, ये तीन वर्ड है ना। तो ये कितनी बार आया हुआ है कि कौन से तीन वर्ड नए ऐड किए गए प्रेम्बल में? ये तीनों है, सिस, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। एंड सोशलिस्ट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू कि सोशलिस्ट किस नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है, या फिर एस 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 में बीच में है। ऐसे बताया था ना, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। यहाँ पे कौन है? सोशलिस्ट। इस ऑर्डर को याद कर लेना है। प्रियम्बल में ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें थे। उसके बाद आपको इनके पूरे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सोवरेन होता क्या है? सोवरेन का मतलब पता ही है ना, मतलब हम, हमारी कंट्री किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। हमारी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ये नहीं कि कल वापस से ब्रिटिश आ जाए और बोले हमारा है भागो भागो, है ना। हमारी इंडिपेंडेंट है, हम जिससे चाहें जो जैसा कर सकते हैं। बीच में है सोशलिस्ट, ये है सेक्युलर। सेक्युलर का, अच्छा, सभी धर्मों का हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का? पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। मतलब सभी धर्मों को हम एक जैसा देखते हैं। हम ऐसा भी कर सकते थे कि ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान कुछ नहीं मानेगा, हमारे यहाँ धर्म वर्म होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। इसका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट क्या है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख सब क्या है? बराबर है। ये एक बार आप रीडिंग करेंगे सारी चीज़ें आराम से पता चलेंगी। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी में दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो लोग हैं वही कोई भी रूल बनेगा वो डायरेक्टली डायरेक्टली वोट करते हैं। अपने यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी बिल विल आता है तो क्या हम लोग वोट करने थोड़ी जाते हैं। हम लोगों में क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। वी इलेक्ट सर्टेन पीपल्स एंड दे फ्रेम लॉज ऑन बिहाफ ऑफ अस। ये वोट करेंगे कि हाँ भाई बनेगा नहीं बनेगा, ये इसका वहाँ पे जो होगा पार्लियामेंट में डिस्कशन। ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? ये हुई हमारी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में है शायद। वहाँ पे डायरेक्टली वोट कर सकते हैं जो भी लॉ वो बनाना है। रिपब्लिक, अच्छा, डेमोक्रेटिक में भी ये दो तरीके की हो सकती हैं, या तो रिपब्लिक और या तो मोनार्च। मोनार्च पता है ना, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। कौन? हाँ, वो मर गई ना अपनी, अपनी नहीं थी लेकिन, विक्टोरिया जी। हाँ, तो उनके यहाँ क्या है कि जो सुप्रीम जो इलेक्टेड हेड है, इलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड होगा तो वो रिपब्लिक हो जाएगा। जो हेड होगा देश का, वो इनके में क्या है? हेरिडिटी होगा। अभी तो चार्ल्स बन गया। और अपने यहाँ क्या है कि जो प्रेसिडेंट है इलेक्ट हो रहा है, तो वो हेरिडिटी तो नहीं है। वो कैसे होगा? इलेक्शन से होगा, वो भी इलेक्टेड होगा। तो अगर इलेक्टेड है तो रिपब्लिक है, और अगर हेरिडिटी है तो उसे मोनार्च कह देंगे। टेम्बल में अगली चीज़ क्या आती है? जस्टिस। जस्टिस, ये देखो सितंबर सा दिख रहा है मुझे, तो ये तो याद ही रह जाएगा, है ना। सोशल, इकोनॉमिकल,
पॉलिटिकल जस्टिस मिलनी चाहिए और इकोनॉमिकल जस्टिस मिलनी चाहिए। शायद इसीलिए रिजर्वेशन इस बेसिस पे जस्टिफाइड भी है, क्योंकि हमारे प्रिम्बल ने कहा है कि सबको इकोनॉमिकल जस्टिस दो। तो थोड़ा बहुत रिजर्वेशन इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत क्या है कि हम उसको जस्टिसिएबल प्रूव कर सकते हैं कि भाई ऐसी सी बात है इसलिए देना पड़ रहा है इकोनॉमिक्स की वजह से। 10% EWS हो चाहे OBC NCL हो। सोशल जस्टिस और इकोनॉमिकल जस्टिस को ही क्या बोलते हैं साथ में अगर हो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से हमने लिया है, ये लिया है रशियन रेवोल्यूशन से। कब हुआ है, 1917 में। ये फैक्ट्स, ये डेटा हमें याद होना चाहिए। लिबर्टी, लिबर्टी पता है ना, लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। तो कहीं भी जाओ, ये सब सारी चीज़ें जो है हमें मिली हुई हैं। तो लिबर्टी क्या एब्सोल्यूट है, क्या हमारा जो मन करे हम वही कर लेंगे? तो यहाँ पे एक टर्म आता है कि लिबर्टीज, एक टर्म बहुत बार पढ़ोगे लक्ष्मीकांत में, अभी अगर शुरू किया आपने तो, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। मतलब एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, थोड़ी बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। इसीलिए ये जो है ना, ये फ्रेज बहुत यूज़ होता है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट क्वालिफाइड। अरे ये एक वो वाला था ना, अनन्या पांडे का जो एक मीम था कि इनके स्ट्रगल क्या था, इनके स्ट्रगल वहाँ शुरू होते हैं जहाँ हमारे ख़त्म होते हैं। तो टेकिंग एनालॉजी ऑफ दैट, हमारे राइट्स वहाँ ख़त्म हो जाते हैं जहाँ दूसरे के राइट्स शुरू हो जाते हैं, है ना। हम कहीं भी घूम सकते हैं आराम से, पार्क में घूमो, रोड पे घूमो, लेकिन अब दूसरे के घर के बाद ऐसे थोड़ी अंदर चल जाएंगे, उसके घर में सोफे पे बैठ जाएंगे, है ना, क्योंकि यहीं तक हमारे राइट्स हैं, क्योंकि इसके आगे इसके राइट्स शुरू हो गए हैं। तो लिबर्टी भी एब्सोल्यूट नहीं है, ये ज़रूरत पड़ने पे हम वो लगा सकते हैं। उसके बाद क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ से लिया है, ये हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। इससे पहले रशियन रेवोल्यूशन से क्या लिया था, अभी याद है किसी को? अभी भी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं। हाँ, जस्टिस। कौन कौन सी जस्टिस होती है? 3 थे, याद है? कौन सी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। हाँ ठीक है। उसके बाद एक सवाल ये आता है कि जो प्रियम्बल है वो एज अ इंडेक्स या फिर एज अ इंट्रोडक्शन हमने संविधान में ऐड किया है। तो बात ये फंस गई कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो उसके 3 केस हुए, एंड केसेस आर अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से कोई इनको जानता होगा, केशव नंदी भारती को, बहुत इंपॉर्टेंट केस, लैंडमार्क जजमेंट। तो सबसे पहला केस, हाँ हाँ जी, केरला में। और अभी ये न्यूज़ में क्यों था, कोई बताएगा? हाँ क्यों था अभी? अभी करंट अफेयर्स में भी था ये। अभी इनकी डेथ हो गई, ये जो है ना केशव नंदी भारती जी, इनकी अभी डेथ हो गई अभी रिसेंटली, 4-5 महीने पहले। तो ऐसा भी आप लोगों को देखना है, जैसे अगर रिसेंट जो करंट अफेयर्स में है ना, तो उसका स्टैटिक वापस से जाके पीछे पढ़ लेना है कि हो सकता है केशव नंदी भारती जी मरी हैं तो ये वाला पूछ ले। तो हाँ, ये दुविधा ये आ गई कि ये पार्ट है या नहीं। तो पहला केस कौन सा हुआ, बेरोबरी यूनियन केस 1960, ईयर भी याद करना है। स्टेट पीसीएस में तो एकदम नॉर्मल ऐसे ऐसे पूछ लेते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं। यहाँ बोलेंगे फलाना केस और यहाँ बोलेंगे ईयर, ठीक है, बहुत ही सिंपल आता है, एक बार मेहनत करके पढ़ना है। तो इसमें क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसने कहा कि नहीं, यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है ना, कि प्रेम्बल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हाँ, साथ में ये भी बोला था, एंड दिस इज PYQ। कब आया हुआ है, मैंने लिखा है, 1 मिनट। अच्छा, CAPF में आया है। CAPF 2021 का आप पेपर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा कि ये प्रियम्बल का पार्ट नहीं है, ये बात तो ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक और लाइन लिखी थी लक्ष्मीकांत में, जो मैं भी पहली बार में पढ़ना भूल गया था। मुझे लगा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। क्या था कि अगर कोई एम्बिग्विटी हो, कोई दुविधा हो, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनकी डेफिनेशन जो है प्रेम्बल से, उससे हम थोड़ा असिस्टेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, एंड दिस इज क्लियरली मैंशनड इन आर लक्ष्मीकांत। एक बार आपको बस पढ़ना है। तो इसमें प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, नहीं है। उसके बाद फिर केशवनंदी भारती केस, द लैंडमार्क जजमेंट, इसमें क्या हुआ, इन्होंने पुराने वाले डिसीजन को रिजेक्ट किया। और आपको पता ही है सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपने प्रीवियस जजमेंट को भी खारिज कर सकती है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं भाई, ऐसा है कि ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर एक और केस हुआ LIC ऑफ इंडिया 1995 में, तो उसमें भी यही कहा कि हाँ बिल्कुल, ये
बेरोबरी वाला एकदम बेकार है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ एक्चुअली इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। और तो ये चीज़ें थी। अच्छा, तो अब हमें क्या है कि सिर्फ यही नहीं याद रखना है। व्हेन आई वाज पहली बार जब मैं प्रिपेयर कर रहा था, तो मुझे लगा कि सिर्फ फाइनल वाला केस याद रखना है, बाकी 3 पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन वी हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी स्टेप, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए वी हैव टू रिमेंबर ऑल द 3 कि बेरूबरी में ऐसा हुआ, केशवनंदा भारती केस में ऐसा हुआ और एलआईसी में ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद 2 चीज़ें और इसमें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे लिखा है ना, सोर्स क्या है प्रेम्बल का, जहाँ से हम मतलब ये अथॉरिटी ड्रॉ कर रही है, सोर्स वो क्या है, फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि लिखा हुआ है ना पहली लाइन में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अपनी तरफ से ये दे रहे हैं। नेचर कैसा है हमारे इंडियन स्टेट का, ये 5 चीज़ें, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। आई रिपीट कि सोशलिस्ट सेकंड नंबर पे है और सेक्युलर उसके बाद है, ये इस ऑर्डर को याद रखना है। कौन से 3 हैं जो बाद में ऐड किए हुए थे, 3 से वर्ड कौन है, 3 वर्ड कौन है जो बाद में ऐड किए गए हैं। कौन सा, मतलब इंटीग्रिटी तो ठीक है, बाकी 2। हाँ, सोशलिस्ट, सोवरेन तो नहीं था। हाँ हाँ, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पास किया, ठीक है। और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का नारा हमने कहाँ से लिया है, तो रशियन से क्या लिया है। ठीक है, तुम लोग तो यार एक ही दिन में सब पॉलिटी वॉलिटी तोड़ दोगे मेरे को लग रहा है। तो और डेट लिख, अ, हाँ वो तो है, जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं दैट इज़ वाई वी नीड मल्टीपल टाइम रिवीजन एज वेल एज क्रिस्प नोट्स। ठीक है, सोवरेन की डेफिनेशन यहाँ पूरा बताया हुआ है, जो मैंने हिंदी में बताया वही चीज़ है, एक बार सभी को पढ़ना है। सोशलिस्ट क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, अरे वही सामाजिक है, समाज समाज की तरह काम करेंगे सब। ठीक है, इन सब में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है फालतू, कि सेकुलर का यहाँ से यहाँ तक रटने लगे कि सेकुलर पूरा पढ़ लूँगा, लिख के आऊँगा सेकुलर, काम काम की चीज़ें पढ़ना है। डेमोक्रेटिक, ये स्विट्ज़रलैंड में है। ये 4 और 4 टाइप्स के हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी 2 टाइप की हो गई ना, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर भी ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन दी नहीं है, ये दिया हुआ है लास्ट में, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये। पर अगर किसी के पास टाइम होगा लास्ट में तो पढ़ जरूर लेना, कुछ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। फ्रैटर्निटी पता ही है ना, भाईचारा, अरे वो, हाँ ब्रदरहुड, भाईचारे वाली चीज़ें। ये पूरा है कि प्रेम्बल पार्ट है कि नहीं, तो ये केसनबंदी भारता केस, फिर एलआईसी वाला केस, एंड यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर द डेट। अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये सारी बातें इसमें हैं। और मैं दिखाने क्या वाला था वैसे, ये हाँ, यहाँ पे आपको 2 चीज़ें क्या देखनी है, यहाँ पे ध्यान से देखो। हम्म, हाँ फाइनली ये क्या हो गया ना, कि द प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक हो गया। लेकिन 2 चीज़ें हमें और क्या ध्यान में रखनी है, कि प्रियम्बल इज़ neither अ सोर्स ऑफ पावर टू लेगिस्लेचर, लेगिस्लेचर जो हमारे कानून बना रहे हैं उनके लिए, ना ही ये सोर्स ऑफ पावर की तरह है और ना ही प्रोहिबिशन का काम कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट, इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। यूपीएससी में कंफ्यूज यू, वहाँ पे वो लिख देगा कि प्रियम्बल इज़ अ जस्टिसिएबल और इट इज़ इन्फोर्सिएबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। सेकंड स्टेटमेंट, प्रियम्बल इज़ अ सोर्स ऑफ पावर टू लेगिस्लेचर। 1 करेक्ट, 2 नॉट करेक्ट, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। ये वाले क्वेश्चन तो देखे ही है ना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि प्रेम्बल इज नीदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेगिस्लेचर, नीदर अ प्रोहिबिशन ऑन देम, एंड इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल। कोर्ट में जाके हम वो नहीं कर सकते कि भाई मेरे को ये चाहिए। ठीक है, यहाँ हमारा खत्म होता है प्रेम्बल। प्रेम्बल में इससे ज़्यादा कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतनी चीज़ें याद रखनी है और उसे पढ़नी है। ठीक है, प्रेम्बल अभी तक किसने किसने पढ़ लिया था, पढ़ लिया था सभी लोगों ने।
अच्छा, और ये 3-4 बार पढ़ोगे तो याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, वो अपने आप ही याद हो जाना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रियम्बल। दूसरा हम देख लेते हैं। मेकिंग